एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देखिए, पार्लियामेंट किस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इम्प्लीमेंट करेंगे लॉज एंड पॉलिसी, और लेजिस्लेचर जो लॉज बनाएंगे उनको किस तरह से कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको किस तरह से कंट्रोल करती है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है जो पॉइंट है वो है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। पार्लियामेंट में डेलिब्रेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उस तरह से भी जो ये एग्जीक्यूटिव है इनको कंट्रोल किया जाता है। देखिए क्या होता है, हमारा जो लॉ मेकिंग जब होती है, जब लॉ बन रहा होता है तो उस टाइम बिल वगैरह इनिशिएट करते हैं तो उसके ऊपर डेलिब्रेशंस होती हैं। तो जब ये डेलिब्रेशंस होती हैं तो उस टाइम लेजिस्लेचर को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम एग्जीक्यूटिव से मतलब हम क्वेश्चंस पूछें। तो सेशन के दौरान, पार्लियामेंट सेशन के दौरान कई बार होता है क्वेश्चन आर के अंदर जो है ये जो आपके मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, ये मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आगे मान लीजिए जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है तो डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा जाए, मिनिस्टर से भी मतलब आप डिफेंस के एरिया में क्या और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अपने एरिया में क्या और मतलब क्या मतलब अपनी मिनिस्ट्री में क्या और आप अच्छा करने वाले हैं, क्या कुछ आप अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसके अंदर तो मिनिस्टर्स को आंसर देना ही पड़ता है। इसके अंदर तो मिनिस्टर्स जो हैं उनको तो आंसर देना ही पड़ेगा। एक होता है आपका जीरो आर के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस तो पूछते हैं मिनिस्टर से, लेकिन इसमें मिनिस्टर के पास कोई मतलब ये कोई पूरा वो नहीं होता कि आपको आंसर देना ही देना है। तो क्वेश्चन आर में तो आंसर देना पड़ेगा, लेकिन जीरो आर में आप जो है अगर आप आंसर देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप नहीं दे सकते। इसके साथ साथ एडजर्नमेंट मोशन वगैरह ये भी जो है होते हैं आपके, जिसके अंदर जो है मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन आर या जीरो आर होती हैं तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा मतलब जो अटेंडेंस है वो देखी जाती है। लोग मतलब जब ये होता है तो ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ एक्टिव दिखते हैं हमें, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि अब बताओ आप क्या कर रहे हैं। तो इस टाइम क्या होता है, इन सेशंस के अंदर जो मिनिस्टर्स, जो मेंबर होते हैं वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज ही होते हैं, जैसे कि प्राइस राइज। ठीक है, मतलब दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, काला बाजारी के बारे में, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, और इन सब के बारे में जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉज। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ साइनिंग एंड गिविंग कंसेंट टू अ ट्रीटी। मान लीजिए कोई किसी डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट के ऊपर आप साइन करते हैं और परमिशन लेना, उसको बोलते हैं अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉज। तो देखिए, जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई लॉज पास होते हैं तो उसके लिए हमें राज्यसभा या फिर हमें जो हाउस होते हैं उनकी हमें अप्रूवल चाहिए होती है। तो जिस पार्टी की मेजोरिटी है उसको तो प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन कई बार ये अप्रूवल्स ग्रांटेड ले रही होती हैं, ये बार्गेनिंग होती हैं, या बस बातचीत के जरिए, निगोसिएशंस के जरिए कोalition गवर्नमेंट में इनको कर लिया जाता है, या इवन कि गवर्नमेंट और ओपोजिशन पार्टी के बीच में भी निगोसिएशंस और बार्गेनिंग हो रही होती हैं कि वो अप्रूवल इनको दे दो आप। अब ये तो देखिए एक हाउस से दूसरे हाउस में पास होना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं होती है तो बार्गेनिंग वगैरह करके, निगोसिएशंस करके ये अप्रूवल कैसे न कैसे, कंसेंट जो है, साइन जो है करवा ही लेते हैं, अप्रूवल उनको देनी पड़ती है। जैसे कि लेकिन एक बार क्या हुआ, राज्यसभा के जब गवर्नमेंट ने एक बार बिल पास किया, जनता पार्टी का टाइम था, जनता पार्टी का रूल था, एक बार जनता पार्टी का रूल था 1977 में। उस टाइम लोकसभा में तो मेजोरिटी मिली बट राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं मिली। इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पास करना था 2002 में, तब भी ऐसा नहीं हुआ। लोकपाल बिल पास करना था, तब भी राज्यसभा में आपको जो है मेजोरिटी मिली नहीं थी, तब ये बिल ये पास ही नहीं हो पाया। उसके बाद है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट जो है उसको जो है आपको रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाते हैं बजट के थ्रू। बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप इतने जो है मनी लगा सकते हैं, तो अप्रूवल मिलती है लेजिस्लेचर से, लोकसभा से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो लोकसभा से अप्रूवल ली जाती है। इस तरह गवर्नमेंट का जो खर्च है उसके ऊपर पूरा आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि बजट
बजट होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके थ्रू, और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पूरा ध्यान रखते हैं आपका। मिस यूज़ के जो फंड के जो मिस यूज़ होते हैं उनके अंदर पूरी इंक्वायरी करते हैं, कई बार घोटाले कर देते हैं ये जो नेता वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है आपका, वो आपका पूरा इसमें देखते हैं, पूरा केस को जो है एनालाइज करके देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल ये हो गया। उसके बाद है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए, एक पार्टी पावर में कब तक है, जब उसकी मेजोरिटी है, सपोर्ट है, जब तक उसको पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिली हुई है तब तक तो भैया वो गवर्नमेंट चला रही है, वो मेजोरिटी में भी है। लेकिन कई बार हो सकता है कि जो मिनिस्टर हैं वो उनके काम से तंग हो जाएं, सोचें कि भाई नेता तो अच्छे काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करिए, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि अब मेंबर को, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अब गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं रहा, उस पूरी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो गवर्नमेंट, वो सरकार अच्छी तरह नहीं चला रहे हैं, देश को अच्छी तरह नहीं चला रहे हैं। इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाने के बाद क्या होता है कि वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, फिर दोबारा से इलेक्शन वगैरह करवा के जो है दोबारा ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और इससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है, क्योंकि पता है कि 0 आवर होगा, क्वेश्चन आवर होगा, हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भाई अच्छी तरह से काम कर लो, भी हम अच्छी तरह से उन्हें आंसर कर पाएँ, भी हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना पास हो जाए, भी हमें अप्रूवल चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए लॉज की, तो ये सारा का सारा देखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इससे आजकल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी हो चुकी है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।